ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि संसार को बेहतर कैसे बनाया जाए। ऐसा संसार, ऐसा समाज जिसमें किसी प्रकार का अन्याय ना हो, किसी को दबाया ना जाए, किसी को सताया ना जाए, किसी के अधिकारों को न छीना जाए, किसी का शोषण न किया जाए, ऐसी व्यवस्था कैसे दी जा सकती है। कुछ लोग धर्म के नाम पर मानवता को एक तरफ रख देते हैं, वे धर्म को आगे रखते हैं और मानवता को पीछे धकेल देते हैं। दूसरी ओर मानवतावादी ऐसे हैं जो धर्म को नहीं मानते या धर्म को गौण मान लेते हैं और मानवता पर ध्यान देते हैं। क्या क्या मानवता के विहीन कोई धर्म हो सकता है क्या? यदि मानवता विहीन कोई धर्म है तो उस धर्म का क्या सही स्वरूप सामने आ सकता है क्या? या ये तो अंधभक्ति हुई, या अंधभक्ति कह सकते हैं, या अंधश्रद्धा कह सकते हैं। धर्म में मानवता का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। धर्म वो जो सभी का कल्याण करे, सभी के भले की सोचे, तो ही धर्म है। अगर धर्म एक व्यक्ति विशेष का या किसी समुदाय विशेष के बारे में सोचे तो वो धर्म नहीं है। धर्म ऐसा होना चाहिए जो सबके विषय में सोचे, सबकी भलाई के बारे में सोचे, सबके कल्याण के बारे में सोचे। हालांकि इस दौर में जब लोग अपने स्वार्थ को आगे रखकर किसी भी तरह से बरगलाकर अपना पेट भर रहे हैं या अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, अनुचित रूप से धन कमा रहे हैं, लोगों को भय दिखा रहे हैं, नरक का भय दिखा रहे हैं, कर्मों का भय दिखा रहे हैं, उनसे बचकर धर्म के बारे में, मानवता के बारे में सोचिए, संसार को अच्छा बनाने के बारे में सोचिए, सबके न्याय के बारे में सोचिए। किसी एक को धनपति बनाकर और किसी एक की बातों में आकर पूरे समाज का हित करना गलत बात है। केवल ऐसे काम किए जाएं जिसमें सभी का भला हो, ऐसे लोगों को ही महत्व दिया जाना आवश्यक है। धर्म के भय को ना मानना ही अच्छा है। धर्म का भय वो मानते हैं जो कर्म खराब करते हैं, जो गलत काम करते हैं, और फिर किसी धार्मिक गुरु के पास जाते हैं, उसके पास कहते हैं कि हमारे ये पाप क्षमा करवा दें, तो वो किसी प्रकार के अनुष्ठान बताते हैं और फिर सोचते हैं हमारे पाप क्षमा हो गए, और फिर दोबारा दूसरे पाप करने लगते हैं। लेकिन जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते वो पाप नहीं करते, और पाप नहीं करते तो वो डरते भी नहीं हैं, और डरते भी नहीं हैं तो वो मानवतावादी होते हैं, वो अच्छे इंसान होते हैं। तो पहले सोचिए कि हाँ, यदि और या फिर ऐसे लोग होते हैं कि अगर पाप करते हैं तो उसका फल भुगतने के लिए भी तैयार रहते हैं, फिर वो किसी प्रकार की कोई आड़ नहीं लेते और उसका फल भुगतने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर अगली बार पाप करने के पहले वो 10 बार सोचते हैं।